सिग्नल जो था वो खराब था, जो कि भिखारियों ने मिलकर ठीक कराया है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਫਕੀਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਪਰਾਈਟ ਪੀਣਗੇ ਜਾਂ ਡਿਊ ਪੀਣਗੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। हमें तो रोजी पूरी अपने बच्चों के लिए नहीं पूरी होती, सिग्नल कैसे ठीक करवाएंगे? जब वो गाड़ी नहीं रुकती तो उनका धंधा नहीं चलता था, अब धंधा उनका चलता है जब गाड़ी रुकती है तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंटर। नाज़रीन, लाहौर के पोश इलाके में फरदौस मार्केट में एक अजीबोगरीब अनोखा वाकया पेश आया, जिसके अंदर ट्रैफिक सिग्नल जो था वो ख़राब था, जो कि भिखारियों ने मिलकर ठीक कराया है। तो इस बात में कितनी हकीकत है, तो चल के भिखारियों से जानते हैं और यहाँ पे मौजूद लोगों से जानते हैं। तो चले मेरे साथ। ਮੈਡਮ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਈਵਨ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਫਕੀਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਪਰਾਈਟ ਪੀਣਗੇ ਜਾਂ ਡਿਊ ਪੀਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੀ 150 ਦੀ ਬੋਤਲ। यूं ना पिया तो फिर क्या जिया। ਇਹ ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਣਾ ਕੀ, ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਬਲਬ ਬਦਲ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਦਲਤੇ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਰੁਕਦੀ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਭ ਇਹ ਸਿਹਤ ਆਏ, ਕੋਈ ਪੈਕਟ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਵੰਡਦੇ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੰਡਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਬੋਤਲ 50 ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 50 ਦਾ 3 ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਅੱਜ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਜੇ 200 ਖਰਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4800 ਫੇਰ ਜੇਬ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ 1000 ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ 1500 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਆਈ। असल में ये है ना कि वो उनका ना मसला रुक गया था। वो भिखारी जब वो सिग्नल स्टॉप होता था तो उनको टाइम मिल जाता था गाड़ियों से पैसे लेने के लिए। अक्सर लोग उनको दे भी देते हैं कुछ, तो उन्होंने फिर ना आपकी मदद अपने तहत ना उन्होंने कोई पैसे जमा किए हैं आपस में। लेकिन ये है कि वो आपको बताएंगे नहीं, बेशक आप चले भी जाएंगे ना वो मानेंगे नहीं, तो क्योंकि उन्होंने इसलिए नहीं मानना। उन्होंने पैसे लगाए, उनको तो खुलकर बात करनी चाहिए। नहीं, वो इसलिए ना कि वो फिर जब वो बताएंगे खुल के, तो जब मीडिया पे ये बात आएगी तो वो सारे कहेंगे ये तो इनके भिखारियों के पास तो बड़े पैसे हैं, ये तो बड़े अमीर तरीन हैं, तो इस वजह से वो मानेंगे भी नहीं। सर ये बताएं, आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया मांगते हुए? मैंने सन 2009 का मैं आ रहा जी। सर यहाँ पे कहा जा रहा है कि भिखारियों ने खुद मिलके जो है सिग्नल ठीक करवाया कि उनके कारोबार रुक रहा था। हमें तो रोजी पूरी अपने बच्चों के लिए नहीं पूरी होती, सिग्नल कैसे ठीक करवाएंगे? ये किसी ने करवाया भी है तो मुझे मालूम नहीं है इस बात का, बहरहाल हमें उसमें शामिल नहीं है। वो तो सिग्नल सही करे, वो मांगने के लिए करवाए हैं ना, ऐसे तो कोई किसी को नहीं करने को देता। तो पैसे कहाँ से आए कि सिग्नल ठीक करा रहे? गवर्नमेंट के पास ठीक कराने के लिए पैसे नहीं है। बेटा उनके पास करोड़ों रुपया है, फकीरों के पास करोड़ों रुपया है मांगने के लिए, पर ये मजबूर है। अब जो आदत है ना गंदी डल चुकी है, नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को चाहिए इन पर पाबंदी लगाना। देखें मैडम, ये आप उनके साथ एक बार चल के देखें, जितने उनके पास पैसे हैं शायद किसी के पास नहीं है। उनकी एक दिन की जो इनकम है ना वो कम से कम 4 से 5 हज़ार है। जो हुकूमत है वो फकीर लोगों को ही देनी चाहिए ना, क्योंकि वो सही करवा रहे हैं, वो काम सही करवा रहे हैं, तो उनको चाहिए ना कि वो हुकूमत भी वही संभालें। ये बाहर चले जाते हैं, बाहर से लेके आते हैं, ये पैसे हैं भरने, हमने कर्जा ये लेके आते हैं। पाकिस्तान में इतने फकीर इकट्ठे हो गए, आपने सुना होगा कि सऊदीया जाते भी और पूरी दुनिया का मतलब जब सर्वे हुए उसमें जितने फकीर मिले हैं वो पाकिस्तानी ज़्यादातर। जी देखें, ये तो हमने भी सुना है। वो चाइना में एक लड़का वो बात कर रहा है कि देखें भाई ये वहाँ से आके ये भीख मांग रहे हैं तो ये ऐसे नहीं करें भाई, ये इनका तो कारोबार बन गया ना, तो ये हमारी हुकूमत को देख के ये कर रहे हैं कि वो जा रहे हैं मांगने, हम भी तो जा सकते हैं मांगने। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि पहले तो ये गाड़ी रुकती नहीं थी ना, तो वो उनका कोई काम नहीं चलता था, इसलिए जब अब गाड़ी रुकती है इशारे के ऊपर तो वो आगे जाकर ना अपना काम कर लेते हैं। पहले ये काम नहीं होता था ना। अच्छा ये बताएं कि परेशान होते थे पहले जब गाड़ी नहीं रुकती थी? हाँ जी, काफ़ी परेशान होते थे। जब वो गाड़ी नहीं रुकती तो उनका धंधा नहीं चलता था, अब धंधा उनका चलता है जब गाड़ी रुकती है। तो ये बताएं कि कभी ये काम तो गवर्नमेंट के थे करने वाले, भिखारियों ने करके जश्न मनाया था उस दिन? जश्न लाजमी है। उन्होंने जब एक बंदे को खुशी होती है कि उनका काम चल रहा है तो उनको खुशी हुई थी, बाकी हुकूमत करे या ना करे, लेकिन उन्होंने तो करवा दिया है ना, क्योंकि अब गाड़ी भी रुकती है इधर तो वो 5-10 मिनट जाके मांग भी लेते हैं, वरना पहले तो गाड़ी नहीं रुकती थी। जब हम भिखारियों के पास जाते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं तो बहुत कम जो होते हैं कहते हैं कि हाँ ऐसा वाकया हुआ, कुछ कहते नहीं नहीं ऐसा कोई वाकया नहीं है। वो अपने आप को छुपाना चाहते हैं ना, वो फिर
पब्लिक ये शो नहीं करवाते कि हमने बनवाया ये बाकी कुछ भी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मान भी जाते हैं। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे जो लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी। कुछ का तो ये कहना था कि ये वाकया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये रास्ता बंद था, भिखारियों का कारोबार बंद हो रहा था, इसलिए उन्होंने सिग्नल ठीक करवाया ताकि उनका कारोबार जो है वो बंद ना हो सके। दूसरी जानिब कुछ फकीरों को ये कहना है कि भाई हमने सिग्नल ठीक नहीं करवाया, हमारे पास इतने पैसे कहाँ। तो इस बात में कितनी हकीकत है इस प्रोग्राम के जरिए आप जान लें। इसी के साथ अपनी हौसला हम इनको दे इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।